नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण 3 सवाल के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं। एक दोस्त ने सवाल पूछा है और ये सवाल बहुत ही गंभीर है और मुझे लगता है कि ये किसी के माइंड में नहीं आता है, और यदि किसी के माइंड में आता है तो उस इंसान को इस सवाल का जवाब देने लायक कोई पर्सन नहीं मिलता है, जिसके कारण वो पूछता नहीं है। तो आज के इस वीडियो में ये 3 सवाल है। सवाल नंबर 1 है, पहले उनका कमेंट पढ़ते हैं कि उनका कमेंट क्या है। उनके कमेंट में ही उनका सवाल है। उन्होंने लिखा है, इनका नाम है प्रवेश देवा। कमेंट करते हैं एक दिन पहले, आप जवाब जरूर देना। अगर गाना लिख दिया तो अपने आप उस गाना को कंफर्म कैसे करें कि गाना सही है। इनका पहला सवाल है, अपने आप उस गाना को कंफर्म कैसे करें कि गाना सही है। यदि आपने गाना लिख दिया तो आप अपने आप उस गाना को कंफर्म कैसे करेंगे कि वह गाना सही है। आगे लिखते हैं, दूसरी बात, सिंगर को कैसे हैंड ओवर करें। कहने का मतलब है कि अपना गाना जो लिखा हुआ है वो किसी सिंगर तक कैसे पहुंचाए। और तीसरी बात ये आगे लिखते हैं, तीसरी बात, कौन सा सिंगर उस गाने के लिए बेहतर साबित होगा। तो ये चीज पूछ रहे हैं। ये 3 सवाल है कि तीसरी बात, कौन सा सिंगर उस गाने के लिए बेहतर साबित होगा। और नीचे लिखते हैं कमेंट में आप कहां से हैं। तो चलिए इन सारे सवालों के जवाब देते हैं 1 बाय 1। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। मैं हूं आप सभी का दोस्त गुड्डू गोल्डन यादव, और ऐसी ही वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर लेकर आते रहता हूं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे दबा के सेट कर ले, ताकि आप हमारी महत्वपूर्ण वीडियो को भूल ना जाए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, अब अपने पहले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं और पहले सवाल को अच्छे तरीके से समझते हैं। पहला सवाल है, अगर गाना लिख दिया तो अपने आप उस गाना को कैसे कंफर्म करें कि गाना सही है। गाने के सही होने को परखने के लिए आप 4 पैरामीटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि पैरामीटर्स का मतलब हिंदी में पैमाना होता है, और वो 4 पैमाने कौन कौन से हैं वीडियो में आगे समझते हैं। पैमाना यानी कि आप आधार भी बोल सकते हैं। वो कौन से 4 आधार हैं जिस आधार पर आप ये डिसाइड करेंगे कि आपने जो गाना लिखा है वो बिल्कुल सही है। इसके लिए पहला आपका पैमाना है मीटर और लय। गाने में आपने सुना होगा मीटर और लय, इसको इंग्लिश में मीटर एंड रिदम बोल सकते हैं। ठीक है, गाना जो होता है कविता से अलग होता है। बहुत सारे लोग कविता भी लिखते हैं, इसलिए मैं बता दूं, गाना जो होता है कविता से अलग होता है, क्योंकि इसे संगीत पर बजना होता है। गाना जो होता है म्यूजिक पे सेट होता है, म्यूजिक पे बजता है। कविता जो होती है ऐसे भी आप बोल सकते हैं। इसलिए गाना कविता से अलग होता है, क्योंकि इसे संगीत पर यानी कि म्यूजिक पर बजना होता है। अब आपको परखने का तरीका बता रहा हूँ कि आप कैसे परखेंगे कि आपने जो गाना लिखा है वो बिल्कुल सही है। देखिए, गाने की पहली लाइन में जितनी भी शब्द या मात्राएं होती है, अगर दूसरी लाइन भी लगभग उतनी ही लंबी है, उतनी मतलब लेवल में उसी के आसपास में है, तो आपने बिल्कुल सही लिखा है। आज यदि गाने की पहली लाइन में जितने शब्द या मात्राएं हैं, अगर दूसरी लाइन उतनी लंबी नहीं है, यानी कि अगर आपको सिंपल सा भाषा में समझाऊं कि अगर पहली लाइन 10 सेकंड में खत्म हो रही है और दूसरी लाइन 20 सेकंड में खत्म हो रही है, तो यानी कि आपका जो गाना है वो सही नहीं है। क्योंकि पहली लाइन अगर 10 सेकंड में खत्म हो रही है तो दूसरी लाइन भी 10 सेकंड में खत्म होनी चाहिए। अगर 12 सेकंड लग जाए या 11 सेकंड, चलिए थोड़ा बहुत चलता है, थोड़ा बहुत होगा तो चलेगा। लेकिन अगर पहली लाइन 10 सेकंड में खत्म हो रही है तो दूसरी लाइन भी आपको 10 सेकंड में ही खत्म होनी चाहिए। अगर ऐसा है, आप गा के अपने गाने को चेक कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो आपने गाना बिल्कुल सही लिखा है। ये आपको पहला तरीका बता रहा हूँ, परखने का तरीका, जिसमें मैंने बताया मीटर और लय, यानी कि इसमें मीटर और रिदम के बारे में समझा रहा हूँ। गाने के पहले लाइन में जितनी शब्द होगी या मात्राएं होगी, यदि दूसरी लाइन में भी उतनी ही होगी, तो आपने गाने को बिल्कुल सही लिखा। ये आपका पहला तरीका हो गया। ठीक है, या पहले वाले तरीके में ये भी बता देता हूँ, या आप ऐसा भी कर सकते हैं, गाने की हर लाइन को ताली बजाकर रिदम में पढ़कर देखें। अगर वह अटक नहीं रही है तो वह टेक्निकल रूप से सही है। जैसे कि बहुत सारे लोग ताली बजा के अपने अनुसार से गाते हैं और उसको परखते हैं कि उन्होंने जो लिखा है वो बिल्कुल सही है कि नहीं। तो ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा ताली बजाने वाला, तो इसको छोड़ दीजिएगा। बाकी इस चीज को दिमाग में रखिएगा, अगर पहली लाइन 10 सेकंड में खत्म हो रही है और दूसरी भी 10 सेकंड में खत्म हो रही है तो आपने गाना बिल्कुल सही लिखा है। यदि पहली 10 सेकंड में हो और दूसरी आपकी 20 सेकंड में खत्म हो तो आपका गाना बीट पे नहीं है। बीट का मतलब ताल होता है। ठीक है, बीट का मतलब ताल होता है। जैसे कि इसमें एक और चीज मैं आपको समझा देता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ, अगर पहली लाइन 10 सेकंड में खत्म हो रही है और दूसरी लाइन 20 सेकंड ले रही है, तो वह संगीत की ताल मतलब बीट से बाहर हो जाएगी। इस चीज को दिमाग में रखना है। चलिए अब दूसरी पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं, जो दूसरा आधार है हम लोग का, तुकांत। गाने के सही होने के लिए तुकबंदी भी बहुत मायने रखते हैं। गाने के अंत में शब्दों का मिलना जरूरी होता है, वरना वह सुनने में अधूरा सा लगता है। अब परखने का तरीका बता रहा हूँ कि आप कैसे परखेंगे कि आपने जो गाने में तुकबंदी सेट करी है या आपने जो गाना बनाया है वो बिल्कुल सही है। परखने का तरीका है, क्या लाइनों के आखिरी शब्द मिल रहे हैं। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्या आपके गाने के लाइन के आखिरी शब्द मिल रहे हैं। जैसे आना जाना, दिल महफिल, इस टाइप से, राम आम, श्याम घनश्याम,
मूर्ति, सुरती, फुर्ती, इस टाइप से क्या आपके गाने के अंतिम जो शब्द हैं, गाने के लाइन के जो अंतिम शब्द हैं अगर मिल रहे हैं तो आपकी तुकबंदी अच्छी है। तो ये आपको समझ में आ गया। प्रो टिप आपको बता रहा, एक प्रोफेशनल टिप बता रहा हूँ जो आपको अच्छे तरीके से मतलब राइटिंग करने में हेल्प करेगा। जबरदस्ती तुकबंदी न करे। अगर शब्द कहानी के हिसाब से सही नहीं बैठ रहा है तो तुकबंदी के चक्कर में गाने के मतलब को न बिगाड़े। मेरे कहने का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि भले ही कहानी के हिसाब से शब्द वहाँ पे नहीं बैठ रहा है, लेकिन जैसे कि कुछ भी तुकबंदी आ गया, अजीब सा तुकबंदी कुछ भी जोड़ देते हैं, लगता है कि चलो तुकबंदी ही तो है, अगर हुंडा है तो गुंडा, पुंडा, बरमुंडा कुछ भी जोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब इसमें मैंने आपको क्या बोला, जबरदस्ती तुकबंदी न करे। अगर शब्द कहानी के हिसाब से सही नहीं बैठ रहा है तो तुकबंदी के चक्कर में गाने के मतलब को न बिगाड़े। मतलब ही लोग बिगाड़ देते हैं, कुछ भी वहाँ पे लगा देते हैं। जैसे मैंने बहुत सारे गाने सुने आशीष लाल यादव के और भी अवधेश प्रेमी के और भी बहुत सारे लोगों के मैंने भोजपुरी में गाने सुने हैं जिसका कोई मतलब सेंस ही नहीं बनता है। बलमुआ के बल्लम, ऐसे बहुत सारे गाने हैं जिसको आप सुनोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या क्या चीज है। छोड़िए गाने की बात यहाँ पे हम नहीं करेंगे। तीसरा नंबर हमारा आधार है हुक लाइन की मजबूती। अब हुक लाइन क्या होता है इसको सही तरीके से समझिएगा। हर सुपरहिट गाने में एक ऐसी लाइन होती है जो बार बार आती है और जुबान पे चढ़ जाती है। हर सुपरहिट गाने में एक ऐसी लाइन होती है जो बार बार आती है और जुबान पे चढ़ जाती है। अब परखने का तरीका बता रहा हूँ कि आपके गाने में हुक लाइन की मजबूती यानी कि स्ट्रेंथ है कि नहीं है। क्या आपके गाने में कोई ऐसी लाइन है जो बार बार दोहराई जा सकती है। अगर गाने का मुख्य हिस्सा, गाने का अगर मुख्य हिस्सा यानी कि मुखड़ा याद रखने लायक है तो समझ लीजिए कि गाना सही दिशा में है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप जो भी गाना लिखते हैं यदि उसमें एक ऐसा लाइन है जो लोगों के जुबान पे आ जाए, लोगों को अट्रैक्ट कर पाए, तो आपने गाने को बिल्कुल सही दिशा में लिखा है। आपका गाना का जो लेखन प्रक्रिया है बिल्कुल अच्छी है। इससे आपको समझ में आ जाएगी। अब चलिए चलते हैं चौथे आधार की तरफ, चौथे अपने पैमाने की तरफ जो हम लोग का पैरामीटर्स है। चौथा है कहानी का प्रवाह। प्रवाह का मतलब क्या होता है, फ्लो, जैसे कि कोई चीज बह रहा है, प्रवाह का मतलब बहना होता है। कहानी का प्रवाह, आपका जो कहानी है किस तरीके मतलब किस तरफ बह रहा है, कहानी का प्रवाह, इसको इंग्लिश में बोलेंगे स्टोरी फ्लो। अब चलिए गाना एक कहानी की तरह होना चाहिए। आप कैसे परखेंगे कि आपके गाने में कोई कहानी है कि नहीं है, इसको भी आप यहाँ पे समझ सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ। मुखड़ा, मुखड़ा का मतलब होता है विषय, गाने का विषय, गाने का फेस, यानी कि शुरुआती जो आपके 3 या 4 जो लाइंस होते हैं वो मुखड़ा होते हैं। मुखड़ा परखने का तरीका बता रहा हूँ आपको। मुखड़ा विषय की शुरुआत करता है, मुखड़ा जो होता है विषय की शुरुआत करता है, और जो अंतरा होता है उस बात को डिटेल यानी कि विस्तार से बताता है। मुखड़ा जो होता है किसी भी विषय की शुरुआत करता है। जैसे आप गाना लिख रहे हैं तो क्या आपका विषय, उसको आप शुरू किए, अब उसको डिटेल में जो बताता है उसको कहा जाता है अंतरा। यानी कि मुखड़े से जो अंतर निकलता है उसे कहते हैं अंतरा। और मुखड़ा का मतलब होता है फेस और फेस का मतलब चेहरा। मुखड़ा जो होता है किसी भी गाने में विषय की शुरुआत करता है। देखिए जब भी मुखड़ा के आप नाम सुनते हैं तब चौंक जाते हैं भाई मुखड़ा क्या, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। मुखड़ा जो होता है विषय की शुरुआत करता है कि आप उस गाने में किस टाइप की चीजें लिख रहे हैं। अब उस चीजों को आगे बढ़ाने का काम कौन करता है, अंतरा। अंतरा में आप उस चीज को आगे बढ़ाते हैं, यानी उसी चीज से रिलेटेड बात आप अंतरा में लिखते हैं, लेकिन थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं, यानी कि उस बात को डिटेल में बताते हैं, विस्तार से बताते हैं। तो आपको चेक करना है कि आपका मुखड़ा और अंतरा कहीं भटक तो नहीं रहा है। ऐसा न हो कि मुखड़ा प्यार के बारे में हो और अंतरा अचानक जुदाई की बात करने लगे बिना किसी वजह के। ऐसा भी होता है कि लोग मुखड़ा लिखते हैं भाई प्यार के बारे में, और जब अंतरा में जाते हैं तो वहाँ हो जाती है जुदाई वाली, विदाई वाली, मार धार वाला एक्शन, रंगदारी हो जाता है। तो ये चीज देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है, आपने जो मुखड़ा में लिखा है उसी से रिलेटेड आपका अंतरा में है कि नहीं है। तो ये 4 ऐसे तथ्य मैंने बताए, ऐसी चीजें बताई जिससे आप चेक कर सकते हो। ये आपके पहले सवाल का जवाब है, जिससे आप चेक कर सकते हो कि आपने जो गाना लिखा है वो वाकई में सही है कि नहीं है। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारा ये एपिसोड आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हमारा भोजपुरी फैमिली ज्यादा मजबूत हो, भोजपुरी भाषा का ज्यादा प्रचार हो। या आप किसी भी भाषा किसी भी क्षेत्र से हैं तो आप हमें लिख के कमेंट कर सकते हैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि दूसरी और तीसरी पॉइंट भी इसकी मैं क्लियर करूं, जो सवाल पूछे गए हैं उसकी जानकारी आप सभी तक पहुंचाऊं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 और पार्ट 3 का डिमांड कर सकते हैं। मैं अगली वीडियो पार्ट 2 और उसके बाद में पार्ट 3 लेके आ जाऊंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। लव यू सो मच, टेक केयर।